नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप सबों के बीच आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों को लेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे देश में जो चक्रवाती तूफान ताउते आया है उसने गुजरात में किस तरह से अपना तांडव मचाया। उसके बाद बंगाल में एक बार फिर से सीबीआई वर्सेस दीदी आखिर क्यों छिड़ गया है, आखिर क्यों सीबीआई और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक और कोरोना की दवाई के बारे में बात करेंगे जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है। उसके बाद कोरोना को लेकर भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या अजीबोगरीब बयान दिया, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगर आप बिजनेस से रिलेटेड अगर आप आदमी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसके लिए भी हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर लाया है। और जितने भी बेरोजगार हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। कहाँ पे 5,000 से अधिक रिक्त स्थानों पर भर्ती के लिए वैकेंसी आया है, इसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की खबर। तो आज की खबर की शुरुआत करते हैं। गुजरात के तट से टकराया तूफान, सोमनाथ, वेरवाल, ऊना और केडिनार में 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। अरब सागर से उठा चक्रवात ताउते गुजरात तट से टकरा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तूफान अभी ऊना पहुंचा है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके असर से 4 जिले में बारिश हो रही है। गिर सोमनाथ के ऊना में तेज हवा से करीब 200 पेड़ उखड़ गए। बेरवाल, सोमनाथ, ऊना, केडिनार में 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने हालात का जायजा लेने के लिए गांधीनगर के स्टेट कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तटीय जिले समेत राज्य की स्थिति की समीक्षा की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग दूसरी खबर की ओर। बंगाल में फिर सीबीआई वर्सेस दीदी, नारद केस में ममता के 2 मंत्री समेत 4 नेताओं को स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी जांच एजेंसी। पश्चिम बंगाल के चर्चित नारदा स्टिंग केस में ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को सीबीआई की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी के 7 घंटे बाद ही जमानत दे दी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इससे पहले सीबीआई ने सोमवार को कई जगह छापे मारे थे। इसके बाद ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी से पूछताछ की थी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई कोर्ट से इन सबकी कस्टडी चाहती थी, लेकिन शाम को जस्टिस अनुपम मुखर्जी की विशेष अदालत ने 50-50 हज़ार के निजी मुचलके पर इन्हें जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने चारों को जांच अधिकारी के बुलावे पर हाजिर होने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं तीसरी और बहुत बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया हुआ है। तो डीआरडीओ की एंटी कोविड ड्रग 2DG लॉन्च कोरोना से जंग में भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है साबित यह दवा। डीआरडीओ की एंटी कोरोना ड्रग 2DG का 10,000 डोज का पहला बैच सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज कर दिया गया है। अब इस दवा को मरीजों को दिया जा सकता है। यह दवा एक पाउडर के रूप में है। दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि कोरोना के इलाज में 2DG भारत में मरीजों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। डीआरडीओ का कहना है कि इस दवा से मरीजों को ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी, साथ ही उन्हें ठीक होने में 2-3 दिन कम लगेंगे। अभी हमारा देश लगातार हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो ये दवा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं चौथी खबर की ओर, जो एक बार फिर से ताउते चक्रवाती तूफान से है। मुंबई में भी ताउते ने मचाया कहर। राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर। मुंबई में 56 फ्लाइटें रद्द। चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई को टच करता हुआ गुजरात
की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कुछ घंटों के दौरान मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा है। तूफान की वजह से महाराष्ट्र में अब तक 6 लोगों की मौत और 14 लोग की घायल होने की खबर है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं 5वीं और महत्वपूर्ण खबर की ओर। WHO ने दावा किया है कि भारत के लिए अगले 6 से लेकर 18 महीने बहुत ही भयानक साबित हो सकते हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, भारत के लिए अगले 6 से 18 महीने अहम संक्रमण की नई लहर आ सकती है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का दावा चिंता बढ़ाने वाला है। स्वामीनाथन ने चिंता जताई है कि भारत में कोरोना की अभी और नई लहरें आ सकती है। उन्होंने कहा कि महामारी के लिए अगले 6 से 18 महीने में किए गए प्रयास काफ़ी अहम होंगे। उन्होंने बताया कि संक्रमण काल में वायरस में होने वाले बदलाव और नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावी क्षमता पर भी यह निर्भर करेगा कि आगे भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में कोरोना की स्थिति क्या रहेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर की एक और लहर कोरोना के भारत में आने के अंदेशा WHO की चीफ साइंटिस्ट ने लगाया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग 6ठी खबर की ओर, जो भाजपा के भोपाल के सांसद ने किया है। कोरोना पर भाजपा सांसद का दावा। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं रोज गौमूत्र लेती हूं और उसी से बची हूं और आगे भी नहीं होगा कोरोना। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गौमूत्र से कोरोना संक्रमण रोकने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वे खुद प्रतिदिन गौमूत्र का अर्क लेती है, इसी के चलते अब तक संक्रमण से बची रही और आगे भी संक्रमण नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा को जब कैंसर हुआ था तो उन्होंने यह दावा किया था कि उनकी कैंसर भी गौमूत्र पीने से ही ठीक हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग 7वीं खबर की ओर, जो बिजनेस से रिलेटेड है। बढ़ेंगे अच्छे दिनों का इंतजार, कंपनियों की कमाई पर कोरोना की दूसरी लहर का होगा गहरा असर। ये बात मूडीज ने कहा है। दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते कंपनियों की कमाई के पुराने ढर्रे पर लौटने पर ज़्यादा वक्त लगेगा। मूडीज के मुताबिक पिछले 6 महीने से कंपनियों की कमाई में आ रहे सुधार की रफ्तार वायरस के संक्रमण में आए तेज उछाल के कारण घट सकती है। मूडीज के अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में मकानें और गाड़ियों की बिक्री कम हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर। अभी जितने भी लोग बिजनेस के लाइन में, उन्हें अच्छे दिन के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कोविशील्ड को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या आशंका जताई है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। कोविशील्ड पर स्वास्थ्य मंत्रालय की आशंका। कहा यह वैक्सीन लगने के बाद ब्लीडिंग और खून का थक्का जमने के 26 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। आज दुनिया भर में कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन ही माना जा रहा है। भारत में भी जोरों से यह काम किया जा रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड को लेकर आशंका जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड लगने के बाद 26 ऐसे संदिग्ध मामले आए हैं जिनको ब्लीडिंग और खून का थक्का लगने की शिकायत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन के लाभ साइड इफेक्ट से कई गुना ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 16 करोड़ 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें केवल 26 संदिग्ध मामले ही सामने आए हैं। तो ये कोविशील्ड को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान कि 26 ऐसे संदिग्ध मामले आए जहां पे कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद उन लोग खून के थक्के जम गए और ब्लीडिंग की समस्या हुई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 9वीं खबर की ओर। तो कोरोना पर मोदी की डॉक्टरों से मीटिंग। कहा शहरी डॉक्टर अपने अनुभव पिछड़े क्षेत्रों में भी शेयर करें और ट्रेनिंग दे। तो मोदी जी ने डॉक्टरों को क्या मोदी मंत्र दिया है, इस चीज़ को हम लोग चलिए जानते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत जूझ रहा है। बीते दिन देश में 2,81,863 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मोदी ने सभी डॉक्टरों को उनके अनुभव ग्रामीण वर्कर्स से साझा करने
और उन्हें ट्रेनिंग देने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने आगे आकर कोरोना की पहली लहर को शिकस्त दी थी। आज दूसरी लहर में भी यही योद्धा सामने आकर लाखों लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर, जो इस देश के हमारे बेरोजगार भाइयों बहनों से को लेकर है। एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। जी हां, अब 5,327 पदों के लिए 20 मई तक करे अप्लाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी विभिन्न शाखाओं में क्लेरिक कैडर में जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मई तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट sbi.co.in बैंक/करियर के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जितने भी लोग ग्रेजुएट है वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। तो दोस्तों, ये थे आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको इसी तरह खबरों से अपडेट रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।